पुनांधो जला पुनांधो तपा पुनांधो सत्यं पुनांधो ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वाङ्गहमे पुनांसमां श्रीभ्यो नः सज्जः हरि ओम हाथ लगा सकती ओम पृथ्वी समंद्रस्य मेरुविश्वसिद्धं छन्दाः कुर्मो देवता आत्मा पवित्रकरणे विनियोगाः वसुन्धरायै नमः पूजा भूम्ये नमः कमलासनायै नमः विमलासनायै नमः विष्णुपत्न्यायै नमः बन्धानुरेकं सर्वं भगवति महादेव्यै नमो दिव्यं शिवाय सततं नमः महाप्रकृताय भद्राय नेताप्रदाशतं महादेव्यै नमो हरि ओम सुपुष्पादि समर्पयामि महादेव्यै नमः निष्ठुन्दे अस्य हत्तगं पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं गुरुजयासनं चमत्कार नहीं देखा है, ऐसा दरबार तो मिलता है खुश नसीबों को, जो किस्मत से मिल गया है हम जैसे गरीबों को। माने 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 श्याम धनी सरकार को दरबार जो खोला गयो, बाको यो बाको बाको अरे रे यो बाको बाको लीले को असवार जो खोला गयो, माने श्याम धनी सरकार को दरबार को खोला गयो, माने श्याम धनी सरकार को दरबार जो खोला गयो। चितवन सावरिये की नैना में सुरमुकेश घुंघराला, नैना में सुरमुकेश घुंघराला, नैना में सुरमुकेश घुंघराला, कमर में फेंटो पीतांबर को मोर मुकुट वैजंती माला, मोर मुकुट वैजंती माला, मोर मुकुट वैजंती माला। नजर न कोई लगा देवे, नजर न कोई लगा देवे श्रृंगार जो खोला गयो, माने 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 श्याम धनी सरकार को दरबार जो खोला गयो, माने श्याम धनी सरकार को दरबार जो खोला गयो, अरे मन श्याम धनी सरकार को दरबार जो खोला गयो, माने श्याम धनी सरकार को दरबार जो खोला गयो।
माने माने शाम धनी सरकार को दरबार चोखो लाग्यो। माने शाम धनी सरकार को दरबार चोखो लाग्यो। अरे मन शाम धनी सरकार को दरबार चोखो लाग्यो। बाको लीले को असवार चोखो लाग्यो। माने शाम धनी सरकार को दरबार चोखो लाग्यो। माने शाम धनी सरकार को दरबार चोखो लाग्यो। माने शाम धनी सरकार को दरबार चोखो लाग्यो। जरा ध्यान उधर रखें और जिसकी जो इच्छा हो वही मांग ले। मैं तो मांगूंगा ही, आप भी मांगे। सावरियो बैठो है, सावरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। सावरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। सावरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। सावरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। सावरियो बैठो है जी, कंधूरो बैठो है जी, बाबा शाम बैठो है जी, जो लेनो है सो मांग लो। सावरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। सावरियो बैठो है। हो खाटू वाले श्याम धनी ने यो दरबार लगायो। 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 अक्की मक्की हाथी घोड़ा लायो, लश्कर लायो बाबा। हो अक्की मक्की हाथी घोड़ा लायो, लश्कर लायो। सर पे मुकुट कमर में फेंटो, अंती में है मणिया। जो मांगो अंती में है मणिया। सर पे मुकुट कमर में फेंटो, अंती में है मणिया। इसीलिए तो चारों का निखारा है बामण बढ़िया। अरे भाई खड़ा है बामण बढ़िया, फिर मांग लो कि मसीबा। सावरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। सावरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। सावरियो बैठो है।
देवता संसार में दरबार हजारों देखे हैं, मगर श्याम के दरसा कोई दरबार नहीं है। बहुत दरबार लेकिन श्याम के जैसा दरबार नहीं। मांग लो। ओ बेका आजो मारी भाणा, बेका आजो भाया, ओ बेका आजो मारी भाणा, बेका आजो भाया। चुग गया खेत अगर जो चिड़िया, फिर काई पछताया। चुग गया खेत अगर जो चिड़िया, फिर काई पछताया। ऐसो मौको इस जीवन में कदे कदे ही आवे, ऐसो मौको इस जीवन में कदे कदे ही आवे। किस्मत वाला लेकर जावे, बदकिस्मत रह जावे। अरे भाई किस्मत रह जावे। तो फिर मांग लो। सांवरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। सांवरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। सांवरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। सांवरियो बैठो है। अरे सेवा करसी मेवा पासी, सगड़ा ग्रंथ बतावे। ओ सेवा करती मेवा पाती, सगड़ा ग्रंथ बतावे। फिर तू किसकी बाट उड़ी के क्यों ना शाम रिझावे। फिर तू किसकी बात उड़ी के क्यों ना सामन जावे। शर्म करे को डूब मरे को ना कोई यादो आवे। कर्म करेगा डूब मरेगा ना कोई याद आवे। 84 से निकलो है, फिर तू 84 जावे। फिर तू चौरासी जावे। फिर मांग लो। सांवरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। सांवरियो बैठो है, जो लेना है सो मांग लो। सांवरियो बैठो है। अरे झूठा सेठ जगत का सारा, समझो सेठ मुरारी। झूठा सेठ जगत का सारा, साचो सेठ मुरारी। सच्चे दिल से जो कोई ध्याया, उसकी विपदा हारी। सच्चे दिल से जो कोई आया, उसकी विपदा हारी। नरसी मोड़ो हुंडी लिख दी, सांवरियो सिकरायो। नरसी मोड़ो हुंडी लिख दी, सांवरिया सिकरायो। नरसी मोड़ो हुंडी लिख दी, सांवरियो सिकरायो। नरसी मोड़ो हुंडी लिख दी, सांवरिया सिकरायो। मैं भी अपने कर्म का ताला बंद पड़ा खुलवायो। अठे बंद पड़ा खुलवायो। मांग लो जरा दोनों हाथ ऊपर और सारे बोलो। सांवरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। सांवरियो बैठो है, जो लेना है सो मांग लो। जो लेनो 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 है सो मांग लो। सांवरियो बैठो है। बोल सांवले सेठ की। जगदाती दे सोने गोरे, इधर उधर चलन भंडारे। जगदाती दे सोने गोरे, इधर उधर चलन भंडारे। माँ दे सेवक हक हमारे, आजो भक्तों
रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं आप बुलावे चिट्ठियां पावे जरा प्रेम से बोलो सारे बोलो चिंता करनी कांगड़ वाली मनसा देवी तेरे दिया खड्डियां छावां जी करना मैं दर्शन पावा जी करना मैं दर्शन पावा जी करना मैं दर्शन पावा बच्चे पावे मिट्टी टुकड़े चुक सीने गल लौंदियां मावा राजियां नालों चंगे तो नौकर मांदे करते 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 तेरे बच्चियां दे तेरे बच्चियां दे सब कमजोर देने विश्वास वाले पूजा कर देंगे विश्वास वाले पूजा कर देंगे। माही कहता खुद अजमाओ जाके मां के दर्शन पाओ जाके मां के दर्शन पाओ जाके मां के दर्शन पाओ अदल के दिए माले खानो सच्ची सुची जोत जगाओ सच्ची सुची जोत जगाओ सच्ची सुची जोत जगाओ अविनाश है मां सदा ही करते हाजिरी करते हैं ताइयों तेरे बच्चियां दे हो ताइयों तेरे बच्चियां दे सब कम सबर देने पूजा तेरे भवन से आई माँ एक चिट्ठी प्यारी है तेरे भवन से आई माँ एक चिट्ठी प्यारी है चिट्ठी में लिखा बेटा आजा जो चाहिए तुझे आकर ले जा चिट्ठी में लिखा बेटा आजा जो चाहिए तुझे आकर ले जा अब तेरी बारी है तेरे भवन से आई माँ एक चिट्ठी प्यारी है तेरे भवन से आई माँ एक चिट्ठी प्यारी है। से आई चिट्ठी जहाँ आनंद समाया जहाँ आनंद समाया जहाँ आनंद समाया जन्म के मेरे पुण्य फले जो माने दर पे बुलाया माने दर पे बुलाया माने दर पे बुलाया वैष्णो धाम से आई चिट्ठी जहाँ आनंद समाया जन्म के मेरे पुण्य फले जो माने दर पे बुलाया लहरी वाले हाथों से लिखी ओ मेहंदी वाले हाथों से लिखी ममता से शिकारी है से आई से आई प्यारी है।
सुंदर भवन में शेर सजा के बैठी है महारानी, बैठी है महारानी, बैठी है महारानी। जल्दी से तू आजा बेटा कहती मात भवानी, कहती मात भवानी, कहती मात भवानी। सुंदर भवन में शेर सजा के बैठी है महारानी, जल्दी से तू आजा बेटा कहती मात भवानी। मैंने भी माँ से मिलने की, ओ मैंने भी माँ से मिलने की कर ली तैयारी है। भवन से आई माँ कितनी प्यारी है, भवन से आई माँ कितनी प्यारी है। मेरे भवन से आई माँ एक चिट्ठी बतलाओ, पढ़कर चिट्ठी माँ अम्बे की बल भी चैन न पाओ, बल भी चैन न पाओ, बल भी चैन न पाओ। खुशी के मारे रहना पाऊं सबको ये बतलाऊं, पढ़कर चिट्ठी माँ अम्बे की बल भी चैन न पाऊं। माही को चिट्ठी आती है, अविनाश को चिट्ठी आती रहे फरियाद हमारी है। भवन से आई माँ कितनी प्यारी है, मेरे भवन से आई माँ कितनी प्यारी है। मेरे भवन से आई माँ कितनी प्यारी है, मेरे भवन से आई माँ कितनी प्यारी है। मेरे भवन से आई माँ एक चिट्ठी प्यारी है, मेरे भवन से आई माँ एक चिट्ठी प्यारी है। जयकारा वैष्णो मैया जी का, बोल साचे दरबार की जय। एक बार दोनों हाथ पूरे पूरे उठा के महारानी के नाम का जयकारा। जयकारा वैष्णो मैया जी का, जयकारा सुंदर गुफा च निवास करने वाली माई दा। तो माँ के चरणों में हाजिरी, माँ के पावन नवरात्रे चल रहे हैं। जरूरी है क्योंकि माँ का रुतबा जो सबसे ऊंचा है, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। आओ सभी मिलकर बाबा के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। तो सबसे पहले बाबा को कीर्तन में बुलाएंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोले खाटू नरेश की, बोली हारे के सहारे की, तीन माणधारी की, बोली लखदातार की, शीश के दानी की। तो आइए। कीर्तन की है रात बाबा आज थन आनो है, थन कौल निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थन आनो है, कीर्तन की है रात।
करो आदो करो दाता कीर्तन में आने को धनी देर करो इतना सूखा है आने आज ही जानो है भजना सुधारे भजे आज जानो है भजना सुधारे माने आज ही जानो है जिंदगी है सभी ने तालियों के साथ मिलके बाबा के चरणों में हाजिरी लगानी है। सामने के दीवानों की मैं सारी भक्तों ने मिल करके सारे भक्तों ने मिल करके प्रभु से लड़ाई हुई है। आज सामने के दीवानों की ये प्रभु की कृपा का असर है। तन महका है मन भी है महका, ये प्रभु की कृपा का असर है। तन महका है मन भी है महका, ये प्रभु की कृपा का असर है। तन महका है मन भी है महका, ये प्रभु की कृपा का असर है। फूल भक्ति का मन में खिला है, फूल भक्ति का मन में खिला है, फूल भक्ति का मन में खिला है, फूल भक्ति का मन में खिला है। यहाँ खुशबू फुलाई गई है।
भक्तों ने मिल करके देखो, सारे भक्तों ने मिल की जय, आरे के सहारे की जय। सामरे के दीवानों की महफिल आज फिर से सजाई हुई है। कोई लाख चाहे जब तक, इसलिए कहते हैं सामरे की महफिल को सामरा सजाता है, किस्मत वालों से मिलने शाम आता है। ओ सामरे की महफिल को सामरा सजाता है, किस्मत वालों से मिलने शाम आता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है। हाथ उठा लेना ऊपर और दोनों हाथों से बोल के हाथ दिल को सांवरा सजाता है, किस्मत वालों से मिलने शाम आता है। ओ सांवरे क्या बात है, घर में शाम आता है। सांवरा सजाता है, किस्मत वालों से मिलने शाम आता है। बड़े काम आते हैं, दिलों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे काम आते हैं। मेरे दिलों में बड़े काम आते हैं, मेरे दिलों में बड़े काम आते हैं, मेरे दिलों में बड़े काम आते हैं, मेरे दिलों में बड़े काम आते हैं। जय हो कौरवों के साथ कृष्ण भगवान की नारायणी सेना और पांडवों के साथ स्वयं कृष्ण भगवान, जिन्होंने शपथ ली थी, कसम खाई थी, युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इधर भीमसेन जी, भीमसेन के पुत्र हुए घटोत्कच, आगे घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, जन्म लेते ही 14 साल की अवस्था ग्रहण की। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की, बोलिए कहलावती के लाल की, बोलिए घटोत्कच नंदन की। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की और माँ से प्रार्थना की, माँ मेरे दादा परदादा युद्ध में लड़ रहे हैं, मैं भी युद्ध में लड़ने जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा तेरी खेलने की उम्र है, तू उस युद्ध में क्या करने जाएगा, उसमें बड़े बड़े छाली योद्धा हैं, तू वहां कहाँ टिक पाएगा। माँ मुझे रास्ता बताओ, तरीका बताओ, मैं भी युद्ध में लड़ूंगा। माँ ने कहा बेटा कोई शक्ति अर्जित करो। बर्बरीक ने कहा माँ मुझे रास्ता बताओ, शक्ति किससे दिया है। अब मैं युद्ध में लड़ने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे एक वचन देके जाओ।
माँ ने वचन मांगा। माँ ने सोचा कौरवों के साथ कृष्ण भगवान की नारायणी सेना है जिसे दुनिया में कोई जीत नहीं सकता, और पांडवों के साथ कृष्ण भगवान है, उन्होंने भी कसम खाई है कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पांडव कमजोर हैं, हार रहे होंगे, इसलिए वचन दिया माँ ने जो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। माँ को वचन दिया कि माँ जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी पक्ष से लड़ूंगा। दूसरा वचन दिया माँ ने, रास्ते में कोई ब्राह्मण मिले कुछ भी मांगे, चाहे वो तुमसे तुम्हारा से नीले घोड़े पे सवार होकर चल दिए कुरुक्षेत्र की ओर जहां महाभारत का युद्ध हो रहा था। जब युद्ध क्षेत्र के पास पहुंचे, जितने भी योद्धा इस युद्ध में लड़ रहे थे सभी हैरान रह गए, ये ऐसा कौन सा युद्ध आ रहा है जिसके पराक्रम से पूरी पृथ्वी तक कांपने लगी है। भीष्मपिता में दुर्योधन, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य सभी डर गए, पता नहीं ये कौन है, किस तरफ से लड़ेगा। जब अर्जुन को पता चला, कृष्ण भगवान से प्रार्थना की, प्रभु देखो ये कौन है, पता नहीं किस तरफ से लड़ेगा। मुझे लगता है अगर ये मेरे खिलाफ लड़ेगा तो मैं अभी से युद्ध में हार गया हूं। कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, रास्ता रोक लिया, पूछा बेटा कहां जा रहे हो। ब्राह्मण देवता मैं युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारी खेलने की उम्र है, युद्ध में कहां मरने के लिए जा रहे हो। हे ब्राह्मण देवता मुझे बालक मत समझो, मेरे तरकश में 3 तीर है, मेरा एक तीर पूरा महाभारत का युद्ध खत्म करने के लिए काफी है। ब्राह्मण ने कहा बातें करनी बड़ी आसान है, कुछ करके दिखाओ। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे, निकाला तीर, चलाया तीर, एक पत्ते में तीर मारा, पीपल के हजारों पत्ते फेंक कर तीर वापस आकर कृष्ण भगवान के पैर की परिक्रमा करने लगा। बालक ने कहा बाजी गल्ला मत कर दो प्लीज, या माइक तुसी ले लो। कृष्ण भगवान ने कहा, बालक ने कहा प्रभु मेरा तीर तुम्हारे पैर के इर्द गिर्द घूम रहा है, मुझे लगता है आपके पैर के नीचे कोई पत्ता है, अपना पैर हटाओ। जब कृष्ण भगवान ने पैर हटाया, तीर ने उस पत्ते को भी उधेड़ डाला। कृष्ण भगवान हैरान हो गए, परेशान हो गए। घर से मां को वचन दे के आया है परवरी, जो हारेगा उसका सहारा बनेगा। लेकिन जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचा, कौरव हार रहे थे और पांडव जीत रहे थे। अगर ये कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हार जाएंगे। मैं तो एक पत्ते को नहीं बचा पाया, 5 पांडवों को कैसे इससे बचाऊंगा। कृष्ण भगवान ने झोली फैला दी, हे बालक कलयुग में इस पृथ्वी के कल्याण के लिए मुझे एक सिर का दान चाहिए, और वो सिर का दान इस वक्त पृथ्वी पर 3 लोग हैं जो दे सकते हैं, कृष्ण भगवान, दूसरा अर्जुन, तीसरे बचे तुम। बर्बरीक ने कहा हे ब्राह्मण देवता, कृष्ण भगवान दुनिया के मालिक हैं, अर्जुन ने युद्ध लड़ना है, अगर मेरा शीश लेके काम चलता है तो मैं इन दोनों का शीश नहीं देने दूंगा। मेरा शीश हाजिर है, निकाली तलवार। हे ब्राह्मण देवता मेरा शीश दान में दिया जाएगा, मैं वचन देता हूं। लेकिन जो ब्राह्मण शीश का दान मांग सकता है वो कोई आम ब्राह्मण नहीं हो सकता। मुझे अपने असली रूप में आके दर्शन दिखाओ, मेरा शीश दान में दिया जाएगा। कृष्ण भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन दिखाए। बर्बरीक ने निकाली तलवार, काट के शीश धड़ से अलग कर दिया, शीश दान में कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने।
प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं युद्ध लड़ने के लिए आया था, लड़ नहीं पाया, मैं पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण भगवान ने शीश को अमृत मान कराया। आकाश में पांडव कृष्ण भगवान के पास आ गए, हे माधव बताओ हम में से युद्ध किसने जिताया? कृष्ण भगवान बोले, पांडवों मैं अर्जुन का रथ चला रहा था, मेरी निगाह इधर उधर भटक जाती तो अर्जुन को कर्ण से कोई बचा नहीं सकता था। जब कर्ण तीर चलाता था अर्जुन का रथ भी 2 कदम पीछे जाता था, और जब अर्जुन तीर चलाता था कर्ण का रथ भी 2 कदम पीछे जाता था। और अर्जुन के रथ पे स्वयं कृष्ण भगवान बैठे थे। बोले कि मैंने तीनों लोगों का भार अर्जुन के रथ पे डाला हुआ था। ताकतवर अर्जुन नहीं था, कर्ण था, लेकिन अर्जुन इसलिए जीता कि उसके साथ मुरली वाला था। कृष्ण भगवान ने कहा, पांडवों अगर जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। एक बार बर्बरी के सामने झोली मैंने फैलाई थी, उसका शीश दान में मांगा था। एक बार तुम 5 पांडव झोली फैलाओ और चलो चलो चले उस शीश के पास, चलो चले। एक बार दोनों हाथ उठा लेना और तालियों के साथ शीश के पास पहुंचे। जैसे ही जाके पूछा बर्बरी, बताओ महाभारत का युद्ध किसने जिताया? बर्बरी बोले, पांडवों किस बात का अभिमान करते हो? तुम में से ऐसा कोई नहीं जिसने युद्ध लड़ा भी है। मैंने पूरा युद्ध देखा है, पूरे युद्ध में एक सुदर्शन चक्र घूमता हुआ मुझे नजर आया। मरने वाला भी कृष्ण था और मारने वाला भी कृष्ण था। तुम में से कोई ऐसा योद्धा नहीं जिसने युद्ध भी लड़ा हो। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। मुंह से निकले ये वचन सुन के कृष्ण भगवान बोले, हे बर्बरी जिस तरह तुमने पांडवों का अभिमान चूर चूर किया शायद मैं नहीं कर पाता। वरदान दिया बर्बरी को, तूने मेरे एक बार खत्म करता और आने वाले इतिहास में अपना नाम लिखाता। एक 14 साल के बच्चे ने जिसे महाभारत का युद्ध कहते थे एक तीर में खत्म कर दिया। तूने बिना किसी लालच के अपना शीश मुझे दान में दिया है। कृष्ण भगवान ने वरदान दिया, जा मैं तुझे वरदान देता हूं। अपना नाम कृष्ण भगवान ने दिया तो श्याम नाम से कलयुग में जाना जाएगा। खाटू में तेरा दरबार होगा, खाटू श्याम कह के लोग तेरी पूजा करेंगे। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हारे के सहारे की। और वरदान दिया, तू मां को वचन दे के आया था हारे का सहारा बनेगा। मैं तुझे वरदान देता हूं, जो सारी दुनिया से हार कर तेरे दरबार में आ जाएगा वो फिर कभी नहीं हारेगा, वो जीतता जाएगा। बोलिए हारे के सहारे की, 3 बाणधारी की, लखदातार की, शीश के दानी की। दूसरा वचन मां ने मांगा था, कोई भी तुझे रास्ते में मिले कुछ मांगे उसको खाली नहीं लौटाना। जा मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे दरबार पे जो भी चल के आ जाएगा तू उसको कभी खाली नहीं लौटाएगा, झोली भर भर के लेके जाएगा। बोले खाटू नरेश की। कृष्ण भगवान का वरदान है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा 16 की 16 मेरी कलाएं तेरे शीश में विराजमान हो जाएंगी। जो एक बार दिल से श्याम नाम पुकारेगा, वृंदावन वाले शाम से पहले खाटू वाला शाम पहुंच के उसकी रक्षा करेगा। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। बोलिए लाज बचाने वाले की, सांवरिया सेठ की। एक बार हाथ उठा के ताली लगाते हुए दिल से पुकारना, आएगा आएगा आएगा,
रंगिया राम रंगिया राम, मेरे घर आ